हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक। और स्वागत है आपका पीएनसी मास्टरी की जर्नी में आगे बढ़ते हुए। और आज का हमारा एजेंडा है अरेंजिंग लेटर्स। तो एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें ये अरेंजिंग लेटर्स का मतलब क्या है वो समझ में आ जाए। तो मैं आपको 3 लेटर्स देता हूँ, ए, एक्स एंड पी। आप उससे कितने 3 लेटर पासवर्ड बना सकते हो या कितने वर्ड्स बना सकते हो यूजिंग द लेटर्स ए एक्स पी। मीनिंग जरूरी नहीं है, ए एक्स पी भी एक वर्ड होगा, ए पी एक्स भी वर्ड होगा, पी ए एक्स भी वर्ड होगा। आपको मीनिंग नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि इन लेटर्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। रेपिटेशन अलाउड नहीं है और आपके पास 3 स्पेसेस अवेलेबल है। तो ये तो बहुत ही फेमिलियर है। ये 3 फ्रेंड्स हैं, इन 3 फ्रेंड्स को 3 पोजीशंस में बिठाना है। मुझे लॉजिक तो ऑलरेडी मास्टर्ड है। पहली पोजीशन के लिए मेरे पास 3 पॉसिबल वेज होंगे, दूसरी पोजीशन के लिए मेरे पास 2 पॉसिबल वेज होंगे एंड तीसरी पोजीशन के लिए मेरे पास 1 पॉसिबल वे होगा। और ओवरऑल मेरा आंसर इस केस में 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। अगर यहाँ 5 लेटर्स होते और 5 लेटर्स का पासवर्ड या वर्ड बनाना होता तो मैं बोलता मेरा आंसर 5 फैक्टोरियल है। तो ये तो मुझे एकदम सिमिलर दिख रहा है जो मैंने डे 1 में सीखा है, द रूल ऑफ एंड। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड ये तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा अरेंजिंग डिजिट्स इनटू नंबर्स था या अरेंजिंग फ्रेंड्स इन अ रो था, बिकॉज लॉजिक तो एग्जैक्टली वही चल रही है। लेकिन जैसा कि हमने देखा था, नंबर्स की अपनी प्रॉपर्टीज थी, उसकी वजह से गेम में अपने चेंजेस आ रहे थे। फ्रेंड्स को बिठाने के अपने कुछ कंडीशंस और टर्म्स थी, उसकी वजह से मुझे लॉजिक में थोड़ा बहुत गेम चेंज करना पड़ रहा था। और यहाँ भी हम देखेंगे कि लेटर्स की यूनिक प्रॉपर्टी होती है कुछ, उसकी वजह से कहानी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आ सकता है और उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया मिलेगा जो लेटर हमारे फॉर्मूला से कनेक्ट होगा एंड एक माइंड ब्लोइंग शॉर्टकट मिलेगा जब हम इसको मास्टर कर लेंगे। तो एक कंप्लीटली डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल, एलिगेंट, व्हाट अ वाओ शॉर्टकट मिलेगा, राइट। तो ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और हमें ये देखना चाहिए कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वही है जो हमने अब तक कई बार ऑलरेडी मास्टर कर लिया है, राइट। सो वेरी इजी प्रॉब्लम। ऐसे ही थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए अगर मैं आपको बोलता एक्स एक्स एक्स, आपके पास लेटर अवेलेबल है और आपको एक 3 लेटर का पासवर्ड बनाना है, तो आप कितने तरीके से बना सकते थे। तो पॉज करिए, थोड़ा खुद से सोचिए और आपको नजर आएगा कि आप एक ही तरीके से बना सकते हो। बिकॉज आप कुछ भी अरेंज करोगे आपका फाइनल वर्ड जो बनेगा वो एक्स 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 ही बनेगा। लेकिन अगर मैं लॉजिक लगाता कि अच्छा पहले के लिए मेरे पास 3 पॉसिबल वेज हैं, मेरे पास 3 लेटर्स तो बोले थे, दूसरे के लिए 2 हैं एंड लास्ट के लिए 1 है, 3 इंटू 2 इंटू 1, मेरे को 3 फैक्टोरियल मिलता या 6 मिलता। लेकिन मेरा ओवरऑल आंसर तो 1 है। ऐसा क्यों हो रहा है? और यही इसी के बारे में थोड़ा सोचेंगे कि ये लेटर्स अगर आइडेंटिकल हों तो उनकी अरेंजमेंट से कई बार फर्क नहीं पड़ता और इसलिए मेरा नंबर जो है वो एक्चुअली 6 से कम होके 1 हो जा रहा है, राइट। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन टू द आइडिया है कि ये लेटर्स की प्रॉपर्टी है कि अगर मैं सेम लेटर हो तो ये चाहे मैं एक्स 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 बोल लूँ या एक्स 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 बोल लूँ, वो सेम एक ट्रिपल एक्स ही बनने वाला है, राइट। जो जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द आइडिया। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं आगे। हमारा मोटो तो हमेशा ही रहा है छोटा परिवार सुखी परिवार। तो एक छोटे एग्जाम्पल से, बेसिक एग्जाम्पल से हमेशा प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी चाहिए, फिर आप आगे देखते हैं कि काफ़ी रॉकेट वाली स्पीड हो सकती है। तो मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, टू। अभी इस वर्ड के लेटर्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? आपके पास 3 स्पेसेस अवेलेबल हैं और यहाँ पे अपने को लॉजिक में क्या प्रॉब्लम है और उसको रेक्टिफाई कैसे करना है वो दोनों दिख जाएगा। तो अगर आप वैसे लॉजिक लगाएंगे जो सिंपलिस्टिक लॉजिक है, तो आप बोलेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 या मेरा आंसर 3 फैक्टोरियल आने वाला है। लेकिन मैं थोड़ा मैन्युअली करके देखूं तो क्या हो सकता है, टी ओ ओ या ओ टी ओ या ओ ओ टी। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 आना था, लेकिन जब मैं करके देखता हूं तो मुझे दिख रहा है कि यहां तो 3 ही आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने यहां पे एक्स्ट्रा क्या काउंट कर लिया है? क्या प्रॉब्लम है? एसेंशियली प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। आपने इन O1 दो ओज को O1 एंड O2 सेपरेट समझा हुआ है। फिर से मैं एक बार टेबल बनाता हूं।
और इसलिए हमेशा बोलते थे शुरू में कि टेबल बना लेना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ से लॉजिक कई बार, स्पेशली आप एग्जाम्पल अगर छोटा कर लें तो लॉजिक आपको जल्दी दिख जाएगी, राइट। तो TO1O2 सिस्टमैटिकली जा रहा हूँ एकदम, TO2O1, टी के साथ तो इतना ही कर सकते थे, O1 TO2, O1 O2 T, O2 T O1, O2 O1 T, 1 2 3 4 5 6 जो मेरा रिजल्ट आना था वो मेरे को यहाँ मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये O1 O2 तो असली में तो है नहीं। तो अगर मैं O1 O2 हटा दूं जहाँ जहाँ मैंने लिखा हुआ है, वाओ द मैजिक ऑफ टेक्नोलॉजी, तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये दोनों तो सेम है और ये दोनों भी सेम है, OTO OTO, और ये दोनों भी सेम है, OOT OOT। सिर्फ इसको एग्जाम्पल लेके सोचिए, जहाँ पे आपको 1 काउंट करना था, बिकॉज ये दोनों तो TOOE लिखा हुआ है, आपने इसको 2 बार काउंट किया है। वो ऐसा क्यों किया है? बिकॉज आप O1 O2 को अरेंज करने का भी गेम कर रहे हो, राइट। तो वो हटाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सोचना चाहिए O1 O2 को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 2 फैक्टोरियल तरीके हैं। जो भी मेरा आंसर है 3 फैक्टोरियल को मुझे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना चाहिए। रिमेंबर हमने जब स्टोरी स्टार्ट करी तो हम देख रहे थे कि जैसे एक नया वेरिएबल आता है, स्टोरी स्प्लिट होती है। जब मैं कहता हूँ 3 into 4, मतलब पहले 3 तरीके थे, into 4 मतलब हर तरीका 4-4 में स्प्लिट हो रहा है। इस बार आपको उल्टा करना है, आपको 2 तरीकों को मर्ज करना है एक तरीके में। एंड अगर स्प्लिट करना था तो एक्सपैंड करना था तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, कंप्रेस करना है तो सेम लॉजिक से आप डिवाइड करोगे। नहीं तो मैन्युअली समझ लीजिए कि 6 की जगह 3 लाना था तो उसको 6 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा या 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे ही अपने को ऑलरेडी फंडामेंटल गेम समझ में आ गया है कि अगर मैं एक आपको वर्ड दूं जिसमें रिपीटिंग लेटर्स हों, उसकी वजह से मेरी ये वाली लॉजिक में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मेरे को तो यही लॉजिक पता है, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा, तो मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ और एंड में सोचता हूँ कि अच्छा O और O तो सेम ही है, O1 O2 जैसा कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन मेरे काउंट में O1 O2 O2 1 मैंने काउंट किया हुआ है, तो जितने भी तरीके हैं वो हर एक को मुझको 2 से डिवाइड करना चाहिए, राइट। भूमिका लिखने वाला था, भूमिक को बना देते हैं। एंड मैं बोलता हूँ ये आपको वर्ड दिया हुआ है भूमि को, किसी का नाम हो सकता है, बंगाली, असमीज, साउथ ईस्ट एशियन, जापानीज, कहीं का तो नाम है ये भूमि को। और इसके लेटर्स को यूज करके आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजिशंस में। एक बार काउंट कर लो, 4 8 या राइट। तो अभी मैं फटाफट डायरेक्ट लॉजिक लगाता हूँ। मेरे पास 8 लेटर्स हैं, सो 8 फैक्टोरियल तो लॉजिक आने ही वाला था। वो कैसे आने वाला था? 8 पोजीशंस हैं, पहली पोजीशन पे 8 वेज होगा, दूसरी पे 7 वेज होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हमने इतनी बार कर लिया है कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे हमें स्पीड आ रही होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये O जो है वो O1 O2 O3 मैंने काउंट किया है इस 8 फैक्टोरियल में। अभी अगेन थोड़ा टेबल लेके, क्योंकि अभी भी मेथड सीख रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए ये जो 8 फैक्टोरियल तरीके हैं उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि BH MI K एक तरफ कर देता हूँ, O1 O2 O3, ऐसा एक सिनेरियो इस 8 फैक्टोरियल के अंदर ऐसा एक सिनेरियो बना होगा। सेम कहानी के साथ BH MI K एक तरफ है, BH MI K एक तरफ है, इसको O1 O3 O2 किया होगा, ये सेम रहेगा। इसकी जगह पे O2 O1 O3 भी होगा, O2 O3 O1 भी होगा, ये सेम ही रहेगा। कहने की कोशिश क्या हो रही है? O3 O1 O2 होगा, O3 O2 O1 होगा। तो लेकिन ये सारे BH MI K ट्रिपल O है, एक ही वर्ड है। तो जो एक वर्ड होना चाहिए था BH
MIK उसको मैंने 1 2 3 4 5 6 बार काउंट किया है। तो एक तरीके को मैंने एक्सीडेंटली 6 बार काउंट किया, मतलब 6 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो सही तरीके के आने के लिए मुझे इसे 6 से डिवाइड करना चाहिए या 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना चाहिए। वो 3 फैक्टोरियल भी क्यों? बिकॉज 3 कैरेक्टर्स हैं, उनको मैंने 3 पोजीशंस में अरेंज करने की कोशिश करी है। ये मैंने एक सिनेरियो बनाया है, ऐसे बहुत टेबल में बहुत सारे होंगे, राइट? 8 फैक्टोरियल बड़ा नंबर है, ऐसे बहुत सारे होंगे जो एक की बजाय 6 बार काउंट हो रहे होंगे। ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए ही, सिर्फ माइंड वार्म अप के लिए ही ऐसा हो सकता है कि O हो, फिर BH हो, फिर O हो, फिर KIM हो, राइट? कुछ भी अरेंज हो सकता है ना, एंड फिर एक O हो। इस ये ओबो कीमो को भी आपने O1 O2 O3 समझा हुआ है इस तरीके में, एंड दैट मीन्स आप बोलोगे ये O1 BH O3 KIM O2 ऐसा कुछ हो सकता है। फिर आप बोलोगे यहाँ पे O2, यहाँ O1, यहाँ O3, यहाँ पे O2, यहाँ पे O3, यहाँ पे O1। ऐसे करोगे तो कितनी बार आएगा? 3 फैक्टोरियल्स बार ही आएगा। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल प्रॉपरली, ताकि अपने को प्रोसेस समझ में आ जाए कि जो हम ये कर रहे हैं वैसा क्यों कर रहे हैं, राइट? कॉमन नाम ले लेते हैं, अंजना। 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। आप इसको कितने तरीके से अरेंज रीअरेंज कर सकते हैं टू क्रिएट डिस्टिंक्ट वर्ड्स, राइट? सारा गेम उसी का है कि डिस्टिंक्ट है कि नहीं, एक दूसरे से अलग है कि नहीं। वो O1 O2 A3 का जो गेम हम खेल रहे थे वो सारे एक ही थे, वो आपस में डिस्टिंक्ट नहीं थे, अनलेस मैं उनको नाम दे दूं O1 O2 O3, राइट? तो इसका आंसर अब तो मैं लॉजिक सिर्फ एक्सटेंड करने वाला हूँ। 6 कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे N भी रिपीट हो रहा है और A भी रिपीट हो रहा है। A 3 बार रिपीट हो रहा है और N 2 बार रिपीट हो रहा है। पहले तो मैं डायरेक्ट लॉजिक ही दिखा देता हूँ, और सिर्फ जो पहले सीखा है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देने का है। वहां पे सिर्फ एक लेटर रिपीट हो रहा था, उस एक लेटर के रिपीट होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा काउंटिंग हो रही थी, वो काउंटिंग हटाने के लिए आप डिवाइड करते हो। वही चीज यहाँ 2 लेटर्स के साथ हो रही है, लॉजिक वही की वही जाएगी, बट डायरेक्ट यहाँ पे आप ये मेथड आप एज इन पिकअप कर सकते हो, राइट? तो A 3 बार आ रहा था तो 3 फैक्टोरियल, एंड N 2 बार आ रहा था तो 2 फैक्टोरियल, एंड 3 फैक्टोरियल एक बार सोच लीजिए क्या होता है 6, एंड 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, 6 इंटू 12। मतलब जो एक तरीका था वो 12 बारी आप इस 6 फैक्टोरियल में काउंट कर रहे थे। वन वे वॉज बीइंग काउंटेड 12 टाइम्स इन दिस 6 फैक्टोरियल का वैल्यू, राइट? तो इसलिए आपने उसको 12 से डिवाइड कर दिया। एक एग्जाम्पल तो टेबल का ले ही लेना चाहिए, राइट? A1 A2 A3 N1 N2। तो हो सकता है आपने कुछ ये 6 फैक्टोरियल में कोई तो कहानी होगी जिसमें N1 N2 होगा और A1 A2 A3 होगा, ठीक है? अभी आप क्या करोगे, ये N1 N2 को कांस्टेंट रखो, ये A1 A2 A3 को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 6 वेज होंगे, राइट? तो 1 2 3 4 5 6 में स्प्लिट हो रहा होगा। एंड N1 N2 के बारे में भी सोचोगे तो वो N2 N1 हो सकता है, N2 N1, एंड फिर से वही A1 A2 A3 की कहानी के 6 तरीके होंगे। तो मुझे दिख रहा है था तो ये एक ही, ये जो मैंने पूरे जो भी कहानी बनाऊंगा N1 N2 A1 A3 A2 N1 N2 A2 A1 A3, वो गेम हमें अभी तक फेमिलियर हो गया होगा, या खुद से एक बार बना लीजिए। मैं जो भी बनाऊंगा वो सारे एक ही तो हैं, डबल N एंड ट्रिपल A, सो वन एंट्री इज बीइंग काउंटेड 12 टाइम्स। तो उसको आप हैंडल करना तो बहुत आसान है, जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए, उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, राइट? A 3 बार आ रहा था तो 3 फैक्टोरियल, N 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। एक फेमस रिवर का नाम है मिसिसिपी। आप इसके लेटर्स को यूज करके कितने यूनिक कितने लेटर्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप कितने 11 लेटर वर्ड्स बना सकते हो? तो 11 है तो डायरेक्ट अब तो मेरा शॉर्टकट लगने वाला है 11 फैक्टोरियल। लॉजिक एक बार पकड़ में आ गई तो फिर बहुत स्पीड आने वाली है, राइट? एस कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार आ रहा है, सो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। क्यों?
सिर्फ इस s की वजह से कोई एक एंट्री 4 फैक्टोरियल बार काउंट करी गई होगी, इसलिए मैंने इसे 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। सेम लॉजिक, i कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो एक और 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करा। एंड p कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो एक और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया और अपना काम खत्म हो गया। आपका ये फाइनल आंसर है, राइट। तो वंस अगर बेसिक आइडिया समझ में आ जाए, वो सिंपल TOO के एग्जाम्पल से कि O1 O2 O2 O1 मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, वो मुझे अनकाउंट करना था, वो मुझे स्टोरी से हटाना था, इसलिए मुझे डिवाइड करना चाहिए। उसके बाद तो सिर्फ लॉजिकल स्टेप लेते जाने हैं और ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से हो जाएगी। अब थोड़ा सा यूजुअल अपना जो गेम हमने पहले सीखे हुए हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ ये वर्ड है नेचर, इसके लेटर्स कितने तरीके से आप अरेंज रीअरेंज कर सकते हो सो दैट ऑल द वावल्स आर टुगेदर, राइट। तो इसमें वावल्स हैं क्या क्या, सबसे पहले तो A U E, एंड जैसे ही मैंने बोला कि जो भी मैं अरेंजमेंट बनाऊंगा उसमें द वावल्स शुड बी टुगेदर, इसका मतलब क्या हो गया, ये मैंने कहानी पहले देखी है कि 3 फ्रेंड्स वांट टू बी टुगेदर, दे वांट टू बी सीटेड टुगेदर। तो वैसी कहानी में हम क्या करते थे, एक बॉक्स बना लेते थे। तो वही करूंगा मैं बोलूंगा मेरे पास लेटर N है, मेरे पास लेटर T है, मेरे पास लेटर R है, एंड AUE का मैं एक बॉक्स बना देता हूं और उसको नाम दे देता हूं कि ये सिंपल एक कैरेक्टर है X। तो मेरे पास टोटल कैरेक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4, तो मेरा नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये बॉक्स के अंदर AUE इनको भी अरेंज रीअरेंज कर सकता हूं, कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल तरीके से। सो जो भी एक तरीका है वो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। बिकॉज मान लीजिए एक कहानी होगी T R X एंड N, मैं रैंडम बना रहा हूं, एज रैंडम एज पॉसिबल, ताकि देखिए कि कहीं भी टेबल में आप अपनी मर्जी से जूम करके सीख सकते हैं। तो ये x की जगह तो T R A U E होगा, या T R N तो सेम है, ये A E U हो सकता है, ये U A E हो सकता है, ये U E A हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कितनी बार होगा, 3 कैरेक्टर्स हैं तो 3 फैक्टोरियल बार ही होगा। सो जो एक एंट्री थी वो आपको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये जो हमने पहले सीखा था कि बॉक्स बनाना, वही टेक्निक आपके ये लेटर की प्रॉब्लम में भी अप्लाई हो सकती है। सवाल वेरी सिमिलर कि आपको एक वर्ड दिया है ऑपोजिशन, इसके लेटर्स को आप कितने तरीके से अरेंज रीअरेंज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये दी है कि द 3 O's, ये एक हो, दूसरा हो, तीसरा हो, एंड द लेटर S मस्ट बी टुगेदर। तो अभी इस क्वेश्चन में आपका बॉक्स वाला आइडिया और आपका ये जो लेटर्स रिपीट हो रहा है उसका आइडिया दोनों अप्लाई होने वाला है। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो मेरे को बोल रहा है OONS, OOONS, मतलब ये हटा देता हूं, मेरे पास 4 लेटर हैं ओवरऑल। मेरे पास कितने, और यहाँ बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स बचे हैं और इनको नाम दे देता हूं मैं X। तो मेरे पास टोटल कहानी में कितने लेटर्स हैं, 7 लेटर्स हैं, राइट। सो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या होगा कि अच्छा 7 फैक्टोरियल। अच्छा ये OOS की कहानी तो अलग है, यहाँ पे P और P 2 बार आ रहा है, I 2 बार आ रहा है, एंड बस P 2 बार आ रहा है और I 2 बार आ रहा है। जो O वाली कहानी है वो तो बॉक्स के अंदर, उसको मैं बाद में देखूंगा। तो जो भी मेरा आंसर है उसको मुझे 2 फैक्टोरियल से, बिकॉज P 2 बार आ रहा है, एंड एक और 2 फैक्टोरियल से बिकॉज इस I की वजह से भी एक्स्ट्रा काउंटिंग हुई होगी, डिवाइड कर देना चाहिए, राइट। अब ये तो मेरा नॉर्मल सिनेरियो हो गया, ये मैंने नॉर्मल कहानी 7 लेटर्स OOOS को हटा के जो बाकी 6 लेटर्स बचे थे और इसको एक लेटर मान के 7 लेटर्स बचे, तो 7 फैक्टोरियल। उसके अंदर मैं अब लॉजिक लगा रहा हूं, अब मैं टेबल बनाने नहीं बैठूंगा क्योंकि मेरे को लॉजिक पॉकेट में आ चुकी है। सो इसके लिए 2 फैक्टोरियल और I के लिए 2 फैक्टोरियल। अच्छा अभी बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, आप बॉक्स के अंदर देखोगे, अभी यहाँ पे आप मैनुअली कर सकते हो कि भाई अगर OOOS है तो इसके 4 ही तरीके होंगे, OOOS या OOSO या OSOO
या SOOO। सो जो एक तरीका था, कहीं पे तो आपने x डाला होगा, उसको आप ओवरऑल 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये एक तरीका है, मैनुअली है, प्रैक्टिकल है, मुझे सामने ही दिख गया था तो मैं एक्स्ट्रा लॉजिक क्यों लगाऊं। लेकिन इसके अंदर भी सीखने का मौका है, और सीखने का मौका क्या है कि आप OOS है, ये ओपन अप करना है। आपने बोला था ये कहानी में x के बराबर है, अभी आप x के अंदर जूम कर रहे हो और उसको अरेंज करोगे, और यहाँ पे भी सिंपल लॉजिक लगाओगे। कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स हैं, तो आप बोलोगे 4 फैक्टोरियल। लेकिन उसमें 3 ओज रिपीट हो रहे हैं, तो उसको आप 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। ये 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल आपको क्या मिलेगा? आपको 4 ही मिलेगा, और आपका आंसर तो वही आएगा कि दिस इंटू 4। तो ये इस एग्जाम्पल में बहुत सारे आइडियाज अप्लाई हो रहे हैं। बॉक्स वाला आइडिया भी अप्लाई हो रहा है, अनकाउंटिंग या कंप्रेस करना, बिकॉज पहले अब तक हमारे सिनेरियो स्प्लिट हो रहे थे, अभी हमें ज्यादा सिनेरियो से कम की तरफ जाना है, बिकॉज बहुत सारे सिनेरियो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये PP है, P1 P2 नहीं है। आप इसको कितना भी आगे पीछे करो, आपके वर्ड में वो डबल P ही रहेगा, राइट? वो कुछ साउंड चेंज नहीं होने वाली, मीनिंग चेंज नहीं होने वाली। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली दिखना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। मेरे पास लेटर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स से मेरे पास 10 में से मैंने हटा दिए 4, तो मेरे पास बचे थे 6। टोटल मिला के हो गए 6 यानी 7, तो 7 फैक्टोरियल, बिकॉज मुझे उन्हें अरेंज करना है। लेकिन उस अरेंजमेंट में लॉट ऑफ एक्स्ट्रा काउंटिंग हुई है। क्यों काउंटिंग हुई है एक्स्ट्रा? P1 P2 सोचा गया है जो सच नहीं है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। I1 I2 सोचा गया है जो सच नहीं है, अगेन इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया गया। अब ये नंबर ऑफ वेज आ गए थे, और उसमें ये बॉक्स अलग अलग जगह पे कहीं कहीं तो होगा, राइट? बॉक्स के अंदर भी और सिनेरियो बन सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्प्लिट हो रहा है, राइट? और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? सिर्फ 4 से कर रहे हैं अगर प्रैक्टिकली सोच लिया था, या 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल से कर रहे हैं, बिकॉज अभी एक नई प्रॉब्लम बन गई जहां पे 4 लेटर्स थे, 4 फैक्टोरियल होगा, लेकिन 3 लेटर्स तो उसमें से रिपीट ही हो रहे हैं, तो इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। और कुछ नहीं, तो इस एग्जाम्पल में भी फिर से दिख जाना चाहिए कि ये लेटर्स रिपीट होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है और उसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं, राइट? तो एज फार एज फाउंडेशंस हैं ये लेटर्स को अरेंज करने के लिए, इनफैक्ट फाउंडेशन से आगे भी बढ़ गए हैं। जो टूल्स हैं वो सब आपके पास अब प्रेजेंट है। अब आप एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं और प्रॉब्लम्स को खुद से ट्राई कर सकते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ नए नए चैलेंजेस आएंगे और आपको थोड़ा खुद से सोचना पड़ सकता है, लेकिन वही मैथ्स का गेम होता है, हर चीज़ हमेशा सॉल्व होके नहीं मिलती है, हमें टूल्स मिल जाते हैं, फिर हम वो टूल्स को बार बार अप्लाई करते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं। 8 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसमें से 5 हो जाते हैं, 3 नहीं होते, उसमें 2 में और एफर्ट मारते हैं, फिर 1 हो जाता है, फिर एक किसी से पूछ लेते हैं, फिर समझ में आता है कि अरे हमने एक बहुत ही बेसिक मिस्टेक करी थी, एंड दैट्स हाउ द प्रोग्रेस गोज, राइट? एक बार में सारे क्वेश्चन, हर तरह का पॉसिबिलिटी कवर नहीं होता, लेकिन हमारे कोर आइडियाज, सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया क्या था कि यहाँ पे अब कहानी कंप्रेस हो रही है, 6 तरीके एक में बदल जा रहे हैं, दैट मीन्स 6 को 6 से डिवाइड करना चाहिए, ऐसा लॉजिक डेवलप हो रहा है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम यही टेक्निक या ये जो अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स का आइडिया है, इसको एक फैबुलस शॉर्टकट में लगाएंगे। एक हिंट दे देता हूँ, ऐसी कोई कहानी कि अगर a + b + c = 6 है, इसके कितने होल नंबर सोल्यूशन होंगे? तो देख के तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स से कनेक्टेड है, लेकिन हम देखेंगे कि है कनेक्टेड, और बहुत ही कन्वीनियंटली हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं, बिकॉज ये 600 हो सकता है, ये 511 हो सकता है, ये 510 हो सकता है, एंड ऐसे बहुत सारे। लेकिन जैसे मैंने बोलना भी शुरू किया कि ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है, तो देखा कि नंबर ऑफ वेज के बारे में बात आ रही है। तो ये मैं लेटर्स को इसके साथ कनेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक बहुत ही एलिगेंट शॉर्टकट को डिप्लॉय करूंगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू रियली सून इन द नेक्स्ट वन। कीप वर्किंग एट इट।